दगाबाज बेचारा बच्चा बहुत घबराएगा। ले जाओ ले जाओ। साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस हरामजादे ने मेरे पति को मारकर मुझे बेसहारा कर दिया, मेरे बेटे को अनाथ कर दिया। इसे सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल इसे सजा ये बचना नहीं चाहिए। इसे फांसी हो जाना चाहिए। फांसी हो जाना। तो 50,000 रुपए के लालच में तूने अपने मालिक का खून कर दिया बंसिया, और तेरे जैसा कोई जग में कातिल कहूंगा सच ही कहूंगा, सच के सिवा झूठ कुछ नहीं कहूंगा। और झूठ बोला तो मुझसे बुरा साहब। और खून मालिक का साबुन
और आपकी ईमानदारी को देखकर हम खुश हो गए। इसी बात पे लीजिए मेरी तरफ से ये 30,000 रुपए चाय नाश्ते के लिए रखा हुआ। नहीं साहब, ये कानूनी जुर्म है साहब, कानूनी जुर्म है। आप तो कानून के रक्षक हैं और फिर भी आप रिश्वत ले रहे हैं साहब। तू इसे रिश्वत कहता है? नहीं, ये तो ठाकुर साहब हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी को देखकर हमें ये पुरस्कार देते हैं। ये हमारा इनाम है। इंस्पेक्टर साहब, हम तो अपने दिल में कुछ और ही सोचा करते थे। दूसरा खून करने का इरादा है क्या? अपने दिल में यही सोचा करते थे कि वर्दी धारण करने वाले इंसान नेक रास्ते पे चलते हैं और एक दूसरे को चलने के लिए उसे रास्ता बतलाते हैं। बिल्कुल तेरा कहना ठीक है, लेकिन नहीं, आज तो मुझे अच्छे प्रकार से मालूम होगा, एहसास हो गया और अपनी आंखों के सामने देख भी लिया कि इस भारतवर्ष में वर्दी धारण करने वाले कुछ इंसान ऐसे होते हैं इंस्पेक्टर, तुम्हारे जैसे रिश्वत साले रिश्वत का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू कानून का रक्षक नहीं इंस्पेक्टर, कानून का भक्षक है, भक्षक। अरे इंस्पेक्टर, क्या भूल गया उस वक्त को और दिए हुए वचन और किए हुए वादे को? भारत का कोई भी नागरिक वर्दी धारण करने वाला नौजवान वर्दी धारण करने के पेशर भारत की शान तिरंगा सब पता है, जिसके नीचे वो शपथ खाकर के वचन देता वादे करता है कि मैं अपने देश के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी जनता के साथ हंसते हंसते जान दे दूंगा, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। और इंस्पेक्टर राजा ने अपना कदम पीछे हटाना नहीं। कहा इंस्पेक्टर, तेरा नाम राजा है? इंस्पेक्टर राजा, शायद तुझे नहीं मालूम है कि राजा जनता किसे कह करके पुकारती है? सब जानता हूँ। जिससे मस्तक पर इंसाफ का ताज होता है। आकर मैंने मेरे मस्तक पर इंसाफ का ताज ही बांधा। और वो राजा अपनी प्रजा को हमेशा के लिए पुत्र के समान मानती है और राजा जनता उसे कहती है। जिस राजा के राज में जनता सुकून की सांस लेती है और तू खुद को राजा बतला रहा है। अरे इंस्पेक्टर, तेरे ही जैसे वर्दी धारण करने वाले इंसान अभी संसार में मौजूद हैं, जो कि भारत माँ की लाज और शान को बदन पर धारण करने के बावजूद और अपने चंद कागज के टुकड़ों पे अपनी ईमान को बेचा, वरना हालत में डंडा डाल देंगे। हमारे भाईजान इसरार अली साहब ये 20 रुपए आपके लिए भेजे हैं। अच्छा, कातिल सही कातिल ढूंढो, कातिल ही है। कातिल सामने खड़ा है जो हथकड़ियों में चकरा हुआ है। नहीं यूं इसरार बता रुपया ले हो तो भय बताओ दियो। इसे सारे पुलिस वाले के वर्दी उतार ले चले। बताओ, ये भारत माँ की शान और मर्यादा, ये वर्दी पहन करके और आज के दिन अपने ईमान को तो बेच दिया और एक शरीफ इंसान की जिंदगी को तबाही के मोड़ पे पहुंचा दिया। इस चक्कर तेरी इस वर्दी पे ही नहीं बल्कि तेरे इस गोरे चेहरे पे एक नहीं लाख बार वही पर थूक दी का तो पाछौ ना साहब ले जाओ, हाजमा सही हुई जाइए। देखा इंस्पेक्टर साहब, इस हरामजादे ने तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, इसने हमारे चेहरे पर नहीं थूका है बल्कि इसने अपनी किस्मत पर थूका है। मैं इसे थाने में बताऊंगा कि राजा के चेहरे पर थूकने का अंजाम क्या होता है। आपका ये अंदाज मुझे बहुत ही पसंद आया। इसी जगह से अपनी दोस्ती की शुरुआत
आते जाते रहिएगा हवेली। जरूर आता जाता रहूंगा और आपसे मुलाकात भी करता रहूंगा। ठीक है, अच्छा, नमस्कार। मेरे दिमाग को मेरे यार मान गए यार, आज तुम्हारे दिमाग ने तो वो करके दिखा दिया जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और हमने इंस्पेक्टर को इतनी रकम दे दिया है, वो साला सुमन वाला मर्डर केस यहीं पे दब जाएगा। इसी को कहते हैं एक तीर से दो शिकार। हाँ, एक तीर से दो शिकार। बंसिया भी हट गया रास्ते से और भैया भी हमारे रास्ते से समाप्त। अच्छा ये हुआ कि साला मौके बंसिया आ गया। अरे उससे अच्छा तो ये हुआ कि भाभी माँ वहां पहुंच गई। ये बात सही है। हम यार थोड़ी देर के लिए घबराने लगे थे। घबराने तो हम भी लगे। जब साला बंसिया खंजर खींच रहा था, हाँ। तो हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि भैया बच जाए, बंसिया को सारी हकीकत बता दे। यही तो हम भी सोच रहे थे। भाभी माँ मौके से पहुंच गई। वो साला खंजर खींच रहा था। भाभी माँ को ये लगा कि बंसिया ने खंजर मार दिया है। अब भाभी माँ की गवाही से ये साला जाएगा फांसी के फंदे तक और इस रियासत का मालिक बनेगा। तो ठाकुर को जाओ साले कुंवर सिंह, अरे तू है मादर चोट। तूने जो अपने दिल में जमींदार बनने का ख्वाब सोच रखा है, ये ख्वाब, ये तमन्ना जालिम सिंह कभी पूर्ण। अभी तो तेरे हाथों से एक ही मर्डर मैंने करवाया है। अगर तुझे उस तबाही के मंजर तक पहुंचाऊंगा जहां से वापस आना मुमकिन नहीं, नामुमकिन होगा। जालिम सिंह नाम है मेरा, जमाना कांप जाता है। चलो फुफकार कर ऐसे जैसे जहरीला नाग आता है। जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक। अरे उसी खाक से पैदा है जिसे कहते हैं जालिम सिंह। वक्त और समय आने दो, तुझे भी रास्ते से ना हटाया तो मेरा नाम जालिम सिंह। चलो चेल लगाओ रे। जी सर। जी सर बता रहे साहब का आने का टाइम हो चुका है रे। और चलते फिरते नजर आओ रे। जय हिंद जय हिंद। कहाँ है वो साला बंसिया? लकब के अंदर बंद है बादल। लकब में बंद है? जी हाँ। बंसी ने अपना जुर्म इकबाल किया या नहीं? नहीं किया माधव चौधरी ने। क्या कहा? बंसी ने अपना जुर्म इकबाल नहीं किया ना। लेकिन आज वो अपने जुर्म का इकबाल करेगा। वो कैसे? जाओ उसे लकब से बाहर निकाल के लाओ।
निकाल कर आजाद कर दो इसे हथकड़ियों से। बंसिया हथकड़ी खुल के भागी जा रही। अरे कहां भाग जाए? तुम हथकड़ी खुलाई दे तो हम भगाई दे। बच गया ना। साले अगर बंसिया यहां से भाग गया तो उसी के केस में तुझे लॉकअप में मैं बंद करूंगा। उरे बंसिया भगना नहीं साले, वरना हम फंस जाएंगे। बंसिया तो 50,000 रुपए के लालच में तूने अपने मालिक का खून कर दिया। अपने मालिक से 50,000 रुपये तो मैंने लिया था लेकिन साहब मुझ बदनसीब के वो काम नहीं आएगा। बताओ वो 50,000 रुपए तेरे काम नहीं आए? शराब पी डाला या जुआ खेल डाला? क्या किया? साहब मैं अपनी सुमन बहन की शादी के लिए लिया था साहब। शादी कर दिया? लेकिन शादी मेरी किस्मत में ही नहीं लिखी थी। क्यों? क्योंकि मेरी बहन सुमन का खून उसी कुंवर सिंह ने कर दिया। क्या कहा? तेरी बहन का खून ठाकुर कुंवर सिंह ने कर दिया? जब तेरी बहन का खून कुंवर सिंह ने किया था तो थाने आते, FIR लिखवाते, मैं कुंवर सिंह को गिरफ्तार करके लॉकअप में डालता। लेकिन साले बदला चुकाने के लिए हवेली पहुंच गया और थाने नहीं आ सके। हरामजादे कहीं के, इसका मतलब अमर सिंह का खून तूने ही किया है। ये खून मेरे आने के पीछे मेरे मालिक का खून हो चुका था। मैं वहां पहुंचा तो मेरे मालिक के सीने में खंजर लगा हुआ था। उन्हें बचाने के लिए मैं उनका खंजर निकाल करके अपने दिल में यही सोच रहा था कि आज के दिन मेरे मालिक का किस परिंदे ने खून कर दिया है। इतने में मालकिन माँ आ गई। मेरे हाथ में खून का भरा खंजर देख करके उन्हें विश्वास हो गया कि मेरे पति का खून करने वाला यही बंसी। लेकिन साहब मैं सच कहता हूँ, मैं निर्दोष अपने मालिक का खून मैंने नहीं किया। झूठ बोलता है? खंजर निकाल रहा था या भौंक रहा था? से और बता दे सच मुझसे। अरे वाह, और बता दे सच मुझसे। अरे वाह, मार कर वरना करो पे। खून है हमने
पानी पानी हाय कोई